नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आचार्य पवन कुमार मिश्रा अभ्युदय श्रावस्ती के प्लेटफॉर्म से आप लोग का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मित्रों, आज से हम आपका ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं जिसमें भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, तो राज्य व्यवस्था से संबंधित जो भी प्रश्न है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित जितने भी क्लास हैं, टॉपिक हैं, और सब हम कवर करेंगे। और आपका जो भी एग्ज़ाम है, यूपीएससी का है, पीसीएस का है, एसएससी का है और यूपी पुलिस का है, ये सारे एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल होने वाला है तैयारी के लिए। बहुत आप हमारी जो वीडियो है उसको लास्ट तक देखिए, और अगर कुछ सुझाव है कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आपका जो सुझाव है उसको हम आगे क्लास में इम्प्रूव करेंगे। बहुत दिन से बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर क्लास लीजिए, तो आज से क्लास हम आपका लेंगे, ठीक है। तो बिना देरी करते हुए हम क्लास में ही चलें, ठीक है। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ है और इतिहास के बारे में चर्चा करें तो इसकी पृष्ठभूमि इस प्रकार से है कि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की शासन की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने के लिए उनको दिशा निर्देश देने की आवश्यकता होती है, और इन दिशा निर्देशों का स्रोत उस देश के संविधान से होता है। यदि भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारतीय संविधान ना तो किसी संयोग की उत्पत्ति है और ना ही क्रमिक विकास का परिणाम है। भारतीय संविधान की रचना जो है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा द्वारा वर्ष जो हमारे यहाँ की संविधान की सभा थी उसके द्वारा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के विचार विमर्श के उपरांत इसको किया गया है, मतलब स्वीकार किया गया है। और इसे एक निश्चित तिथि जैसे 26 नवंबर 1949 मार्ग मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। इसे एक निश्चित तिथि के दिन ही स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया। अच्छा, 26 जनवरी की ही तिथि को क्यों चुना गया, ठीक है, इसका भी कारण है। तो ये भारतीय इतिहास में जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा माना गया है कि जवाहरलाल नेहरू और हमारे जो भी स्वतंत्रता मतलब सेनानी थे, इन लोगों नेताओं ने मतलब एक 26 जनवरी का ही डेट डिसाइड किया था स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए। लेकिन जो भारत था वो आज़ाद बहुत पहले हो गया, 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो गया। तो इसलिए उन्होंने इस 26 जनवरी 1950 को ही स्वीकार किया कि जो भी हम संविधान दिवस मनाएंगे, संविधान को पूरे देश में लागू करेंगे, तो वो हम 26 जनवरी को ही करेंगे। तो 26 जनवरी 1950 को पूरे संविधान को पूरे देश में लागू कर दिया गया। संविधान की मांग, तो देखो बेटा, संविधान की मांग से प्रश्न आते हैं कि सबसे पहले संविधान का मांग किसने किया। तो ऐसा प्रश्न आता है। तो भारत में स्वाधीनता की मांग में ही संविधान बनाने की मांग छिपी हुई थी। 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किए गए स्वराज्य विधेयक में भारत के लिए संविधान बनाने हेतु एक संविधान सभा गठित करने के लिए मांग की गई। 1922 में महात्मा गांधी ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा के अनुसार होगा, मतलब जो भारत के जनता चाहेगी उसी के अनुसार यह संविधान बनाया जाएगा, किसी के द्वारा थोपा नहीं जाएगा, ठीक है। और 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने दिया। तो अगर ये पूछा जाए कि किस पार्टी ने दिया, तो स्वराज पार्टी ने दिया। कब दिया? 1924 में दिया। और सबसे पहले विचार किसके मन में आया, तो 1922 में महात्मा गांधी के मन में आया। इससे पहले अगर पूछा जाए तो बाल गंगाधर तिलक के ने मतलब स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया था, ठीक है, और 1895 में। तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में।
वर्ष 1924 में संविधान सभा का जो विचार है सर्वप्रथम स्वराज पार्टी को द्वारा दिया गया था, और 1934 ईस्वी में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. राय द्वारा रखा गया था। वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार भारत के संविधान के निर्माण हेतु आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग किया गया। तो अगर यह प्रश्न आ जाए कि आधिकारिक रूप से सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग किसने की, तो आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ही टिक लगाना है। और ये कब किया, तो 1935 ईस्वी में किया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 1938 में कांग्रेस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि एक स्वतंत्र देश के लिए संविधान का निर्माण का एकमात्र तरीका है संविधान सभा। तो संविधान सभा की मांग किया गया कब, 1938 ईस्वी में। तो अगर ये प्रश्न आ जाए कि संविधान सभा का मांग कब किया गया, तो 1938 में। संविधान सभा का मांग 1935 में कांग्रेस पार्टी ने किया, और क्या नाम से किस अधिवेशन में किया, तो 1938 के अधिवेशन में किया। ठीक है, और कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि हम एक ऐसी संविधान सभा चाहते हैं जो भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो। तो ये बहुत अच्छा टाइटल है, आप चाहें तो इसको नोट भी कर लेना कि कांग्रेस के अधिवेशन में ही महात्मा गांधी जी ने एक बात कहा था कि हम एक ऐसी संविधान सभा चाहते हैं जो भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो। ठीक है, इसके बाद में 1940 ईस्वी में इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया, और अगस्त प्रस्ताव के नाम से इसको जाना जाता है। तो अगस्त प्रस्ताव किस रूप में जाना जाता है, तो इसी संविधान सभा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 1942 में क्रिप्स मिशन के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के लिए एक संविधान तैयार करेगी। लेकिन कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने क्रिप्स योजना को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, क्योंकि यह किसी भी प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता की बात नहीं करती है। क्रिप्स योजना को भविष्य का दावा, जो क्रिप्स मिशन था उसे भविष्य का वादा करार दिया गया। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा। तो क्रिप्स मिशन को ही पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी जी ने बोला था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। अब आ जाए संविधान सभा का गठन। तो कैबिनेट योजना के आधार पर नवंबर 1946 में संविधान सभा गठन हुआ, जिसमें सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर हुआ। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो 10 जो जनसंख्या का जो जनसंख्या रहेगी, ये क्या नाम से 10 सीट जनसंख्या जो रहेगी, ये प्रत्येक 10 लाख व्यक्तियों पर एक सीट निर्धारित किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जनसंख्या के आधार पर मैं यह 10 लाख जो व्यक्ति है उन पे तो प्रत्येक 10 लाख लोगों के ऊपर एक सीट इस प्रकार से रखा गया था। ब्रिटिश प्रांतों में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर हुआ। संविधान सभा का गठन निर्वाचित जो भी ब्रिटिश प्रांत एवं आंशिक जो नामित लोग थे, जैसे रियासत हो
के प्रमुख राजा महाराजा हो गए, ठीक है। इन लोगों के द्वारा इसको क्या नाम से नामित किया गया। संविधान सभा में दो लोग थे, एक तो ब्रिटिश प्रांत के लोग थे जो निर्वाचित थे, और दूसरे कौन थे, जो नामित लोग थे, सदस्य लोग थे, उनको भी यहाँ पे जगह मिला था, ठीक है। रियासतों के जो प्रमुख होते थे, ब्रिटिश प्रांतों में संविधान सभा के जो सदस्यों का निर्वाचन वहाँ की विधायिका से हुआ था। महात्मा गांधी इसके सदस्य नहीं थे, ये बात ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। महात्मा गांधी इसके सदस्य नहीं थे संविधान सभा के। देसी रियासतों को आवंटित 93 सीट नहीं भर पाई थी, क्योंकि उन्होंने संविधान सभा से अलग रहने का फैसला किया था। तो क्योंकि उनकी स्वतंत्रता जा रही थी, जब संविधान सभा में आएंगे तो उनकी रियासतें जो हैं वो भारत में मिल जाएंगी, ठीक है। तो 93 जो सीट हैं वो नहीं भर पाई थी, इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपनी दूरी बना रखी थी, बना लिया था इनसे। संविधान सभा की संरचना, तो संविधान सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कैबिनेट जो मिशन है उसके द्वारा निर्धारित किया गया था। इस मिशन का प्रस्ताव था कि प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का होना आवश्यक है, मतलब ऐसा मैंने भी बताया है आपको। इस आधार पर संविधान सभा में कुल जो थे मेंबर 389 मेंबर थे, जिनमें प्रांतों से 296 सदस्य एवं देशी रियासतों से 93 सदस्य हो सकते थे। जुलाई 1946 में प्रांतों का चुनाव कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, जिसमें कांग्रेस को 228 स्थान प्राप्त हुए, जबकि मुस्लिम लीग को 73 स्थान प्राप्त हुए। पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी तथा बंगाल की कृषक प्रजा पार्टी को एक एक स्थान प्राप्त हुआ। संविधान सभा में जो दल के लोग हैं उनकी बात करें तो कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73, यूनियनिस्ट पार्टी को एक, यूनियनिस्ट मुस्लिम को एक, कृषक प्रजा पार्टी को एक, यूनियनिस्ट अनुसूचित जातियां एक पार्टी, अनुसूचित जनजाति परिसंघ एक सीट, सिख गैर कांग्रेसी एक, साम्यवादी एक, और स्वतंत्र निर्दलीय जो लोग थे उनको मतलब 8 सीटें प्राप्त हुई। कुल मिलाकर के 296 सीटें थी। संविधान सभा की कार्यवाही, संविधान सभा 9 जुलाई 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तो पहली बैठक कब हुई? 9 जुलाई को हुआ, ठीक है। मुस्लिम लीग ने इसका बाइकाट किया, बहिष्कार कर दिया, ठीक है। वरिष्ठतम जो सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी सदस्य की नियुक्ति फ्रेंच परंपरा के अनुसार होता है। अब फ्रेंच में परंपरा ऐसी है कि जो कोई वयोवृद्ध लोग होते हैं, सीनियर लोग, ठीक है, उनको ही अध्यक्ष बनाया जाता है। वरिष्ठता जो आयु के क्रम के अनुसार उन्हें दिया जाता है, जो वरिष्ठ होते हैं उनको मतलब अध्यक्ष का पद मिलता है। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का मतलब अब जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं उनका मतलब अस्थायी रूप से चुनाव कर दिया गया, ठीक है। कब? 11 दिसंबर 1946 को। एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष चुना गया। उद्देश्य प्रस्ताव, तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के ऐतिहासिक प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। इसे संविधान की संरचना का मूल तत्व दर्शन निहित था इसमें, ठीक है। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। वर्तमान में भारतीय संविधान की उद्देशिका इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संशोधित रूप है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 देशी रियासतों और बचे हुए मुस्लिम लीग जो इंडियन डोमिनियन से बचे हुए थे के सदस्य धीरे धीरे संविधान सभा में जुड़ने लगे, ठीक है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत किया गया और उनको स्वीकृत किया गया, जो यह भारत विभाजन के लिए आई थी। जब मुस्लिम लीग सीधी कार्यवाही दिवस और के नाम से तरह तरह का उपद्रव मचाने लगा और अलग पृथक राष्ट्र की मांग की, तो माउंटबेटन योजना मतलब आया और भारत का विभाजन करने का फैसला किया, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने संविधान सभा की स्थिति में 2 बदलाव कर दिया।
संविधान सभा एक संप्रभु संस्था बन गई जो स्वेच्छा से संविधान का निर्माण कर सकती है। दूसरा पॉइंट है, संविधान सभा को 2 प्रकार के कार्य सौंपे गए, दोनों कार्यों को अलग अलग रूप से करना था। तो भारत के लिए आम कानून का निर्माण जो है अंतरिम संसद का कार्य है, वह उन्हें लागू करना, ठीक है। जीवी मालवंकर की अध्यक्षता में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव मतलब बैठक किया गया, ठीक है। दूसरा क्या है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण करना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, और ये दोनों कार्य 26 नवंबर 1949 तक जारी रहे। संविधान सभा ने मुस्लिम लीग की सदस्यता को से अलग हो गए, ठीक है। तो जो मुस्लिम लीग थी वो संविधान सभा से अलग हो गई क्योंकि उसको भारत में रहने की रुचि नहीं थी और वो अपना अलग राष्ट्र का मांग कर रही थी, ठीक है। और जब कोई व्यक्ति को एक देश का अलग होने का भूत सवार हो जाता तो जल्दी मानता नहीं है, ठीक है। इसलिए संविधान सभा के सदस्य जो थे उनकी संख्या 389 न रह करके 299 रह गई, ठीक है। वो संख्या घट गई। संविधान सभा के अन्य कार्य भी, जैसे संविधान सभा द्वारा मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और 26 जनवरी 1950 को से लेकर के आम चुनावों के बाद नई संसद का गठन मई 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। तो बेटा यहाँ से प्रश्न आने की बिल्कुल संभावना होती है। ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत जो है वो राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब ग्रहण किया, तो 1949 में किया, ठीक है। और राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान एक ही तिथि में अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, ठीक है। और 24 जनवरी 1950 का संविधान सभा का जो था वो अंतिम बैठक हुआ। इसके बाद में बैठक संविधान सभा का नहीं हुआ, ठीक है। संविधान निर्माण में कुल 11 सत्र हुए, मतलब 11 सत्र हुए। कुल मिलाकर अगर पूछा जाए तो 12 मान सकते हैं, ठीक है। अगर 12 होगा तो 12 टिक कर देंगे, अगर कुल आएगा तो। वैसे 11 ही सत्र हुए और अंतिम में जब सिग्नेचर करने के लिए बुलाया गया तो उसको मिलाकर के संविधान पे भारतीय संविधान में जो हस्ताक्षर का कार्यक्रम था उसको अंतिम में रखा गया था। और इसलिए जो है 12 अधिवेशन माना जाता है। अगर 12 ना हो तो 11 पे टिक लगाना है, अगर 12 है तो 12 पे टिक लगाना है, ठीक है। जब भी MCQ टाइप से प्रश्न आएंगे तो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 11 सत्र, जो समय था वो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। प्रमुख जो समितियां हैं इनकी चर्चा हम करें मित्रों, तो संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, राज्य समिति, राज्यों के समझौते संबंधित, ये डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और प्रक्रिया समिति, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रांतीय संविधान समिति जो थे वो सरदार पटेल थे। और प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब थे, ठीक है। मूल अधिकारियों से संबंधित, अल्पसंख्यकों से संबंधित, जनजातियों से संबंधित, बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शी जो भी समिति थी उसके जो थे मतलब अध्यक्ष वो सरदार पटेल जी थे। संविधान सभा की सभी समितियों में प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। इसका गठन 19 अगस्त 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसमें 7 सदस्य थे। संविधान सभा को अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, चर्चा के बाद में। उस समय उद्देशिका में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। ये ध्यान रखना है, 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद।
भारतीय संविधान जो संविधान है, संविधान के पूर्ण रूप से अधिनियमित होने के बाद इसकी उद्देशिका को लागू किया गया। तो उद्देशिका को लागू किया गया अधिनियमित होने के बाद में, आत्मार्पित होने के बाद। ठीक है, संविधान का प्रवर्तन, संविधान के कुल प्रावधान 26 नवंबर 1949 को स्वतः लागू हो गए। नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी एवं परिवर्तनशील नियम, छोटी शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान जैसे अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 369, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 388, अनुच्छेद 391, अनुच्छेद 392 और अनुच्छेद 393, ये क्या नाम से लागू हो गए। ठीक है, भारतीय संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे, क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को क्या नाम से पूर्ण स्वराज, क्या नाम से पूर्ण स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वराज मनाने की घोषणा की गई थी। एक मिनट, पूर्ण स्वराज मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, और इसीलिए क्या नाम से इसी तिथि को संविधान लागू करने का, वैसे इस तिथि को माना गया। तब से आज तक हमारे देश में भारतीय संविधान का जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और एक बात तो और भी ध्यान रखना है, संविधान, हाँ, संविधान के लागू होने के बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 निरस्त हो गए। यद्यपि एवोल्यूशन ऑफ प्रीवी काउंसिलिंग ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा। अच्छा, ये बेटा क्या है, जो प्रीवी काउंसिलिंग मतलब जो हमारे रजवाड़े थे, तो जब क्या नाम से विदेश को आज़ाद करके मतलब क्या नाम से विदेशी हुकूमत गई, तो एक शरारत छोड़ गई। वो शरारत यह है कि उन्होंने ये कहा कि जो हमारे यहाँ की देशी रियासतें हैं, उनको यह अधिकार होगा कि वो चाहे तो भारत में मिल जाएं, चाहे पाकिस्तान में मिल जाएं, और चाहे तो स्वतंत्र रह करके अपना राज्य संचालन करें। ठीक है, उनको स्वतंत्रता भी देते गए। ठीक है, उनको यह अधिकार दे दिया कि वो चाहे पाकिस्तान में रहे, चाहे भारत में रहे, या अलग अपना स्वतंत्र राष्ट्र रखें। ठीक है, तो ये शरारत छोड़ के गए थे। तो वही जो ये क्या नाम से 1949 का जो एवोल्यूशन ऑफ प्रीवी काउंसिलिंग ज्यूरिडिक्शन एक्ट लागू रखा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, संविधान सभा का चिन्ह हाथी था। प्रश्न आ सकता है बेटा, ठीक है, बिल्कुल तैयार रहना। सर वी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, और H.B.R. आयंगर संविधान के सचिव थे, और एन.जी. मुखर्जी संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे, चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। ठीक है, प्रेम बिहारी रायजादा संविधान के सुलेखक थे। तो लेखन का कार्य किसने किया, तो प्रेम बिहारी रायजादा। ठीक है, प्रेम बिहारी रायजादा। नंदलाल बोस और वी.आर. सिन्हा द्वारा संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण, ठीक है, सजावट का कार्य किया गया। किनके द्वारा, नंदलाल बोस और वी.आर. सिन्हा। वसंत कृष्ण वैद्य ने संविधान के मूल संस्करण का हिंदी सुलेखन कार्य किया। ठीक है, तो बेटा संविधान कोई एक व्यक्ति ने नहीं बनाया है। ठीक है, संविधान को बनाने के लिए सभी नेताओं का, सभी हमारे यहाँ जो भी उनका सबका महत्वपूर्ण बराबर योगदान था, जो जो भी हमारे नेता थे। ठीक है, केवल बी.आर. अम्बेडकर को ही संविधान का निर्माता मान लेना गलत होगा, क्योंकि सबका अलग अलग कार्य था और सब लोगों ने मिलकर के संविधान को बनाया है। ठीक है, तो बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते हैं कि संविधान सभा को इन्होंने बनाया, संविधान, हाँ ठीक है, किसी का विशेष योगदान था, किसी का कम योगदान था, लेकिन योगदान सबका बराबर था। तो संविधान
किसी एक व्यक्ति विशेष का ना होकर के संविधान सभी लोगों का है, पूरे भारतवासियों के लिए है। इसीलिए भारत के जितने भी नेता थे सब लोगों ने मिलकर के संविधान को बनाया है। ठीक है, अब वो जितना मैंने पढ़ाया है इससे संदर्भित ये बेटा प्रश्न है। ठीक है, आप इसे तैयार कर लेना और आप चाहें तो अपना नोट्स बना करके उसमें इस प्रश्न को लिख करके सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये कुछ प्रश्न है। ब्रिटिश भारत निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को नामित किया? ठीक है, तो ये सब प्रश्न है और आप इसे तैयार कर लेना। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित किया तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में। ठीक है, संवैधानिक निकाय लोक सेवा विकास तथा संस्थाओं का विकास भारत के किस शासनकाल में हुआ? तो ये जो प्रश्न है इसमें ऑप्शन है सल्तनत काल, दूसरा है मुगल काल, तीसरा है ब्रिटिश शासनकाल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न को अटेम्प्ट करें और उत्तर को कमेंट करें। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ब्रिटिश शासनकाल में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? ऑप्शन है, पहला है चार्टर एक्ट 1813, दूसरा है फिट्स इंडिया एक्ट 1784, तीसरा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और चौथा है चार्टर एक्ट 1833। तो बेटा इसे अटेम्प्ट करें और उत्तर बताएं। तो इसका सही जवाब है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ऑप्शन है 9 नवंबर 1946, 9 नवंबर 1946, दूसरा है 26 जनवरी 1950, तीसरा है 20 जुलाई 1950, चौथा है 26 जनवरी 1956। ठीक है, तो इसका सही जवाब है 9 दिसंबर 1946। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका ऑप्शन है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, दूसरा है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तीसरा है लॉर्ड मेयो और चौथा है लॉर्ड क्लाइव। तो बच्चों इसका सही जवाब है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ठीक है, कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन है एलिजा इम्फे, दूसरा है चैम्बर्स, तीसरा है स्टीफन और चौथा है जॉन हाइड। तो मित्रों इसका सही जवाब है एलिजा इम्फे। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में सत्य है? ऑप्शन एक है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, विलियम कैवेंडिश बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बी है बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत के गवर्नर जनरल पद के रूप में बदल दिया गया। तीसरा है ये और बी दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही जवाब होगा ये और बी दोनों, मतलब पहला दूसरा दोनों है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर 1 पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन नंबर बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन नंबर सी चार्टर एक्ट 1793 और ऑप्शन नंबर डी चार्टर एक्ट 1813। तो बेटा इसका सही जवाब है चार्टर एक्ट 1793। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक आज मैंने आपको पढ़ाया है और अगर कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, और आपका मैं प्रयास करूँगा कि जो राज्य व्यवस्था की क्लासें हैं वो प्रॉपर रूप से चले।
जितना आपके लिए आवश्यक है उतना ही हम आपको तैयार करेंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा भी करेंगे। बाकी जो प्रश्न है आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद में दूसरे लेक्चर में पुनः मिलेंगे, तब तक सभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।